प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुजीत कुमार साहू, पीजीटी कॉमर्स। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी आपके अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के फंडामेंटल का पार्ट है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर एक फॉर्मेट देख रहे हैं जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है आपका, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुकी पहले से ही, और प्रॉफिट जो भी है वो निकाला जा चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट है। और उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। सैलरी पार्टनर्स को दी जाएगी, कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि फर्म प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में भी या रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करें। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। इतना करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो आप PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो इक्वल हम लोग मान लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कब करेंगे? जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड मेथड से बनाई गई है। पार्टनरशिप जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड मेथड से बनाया गया हुआ है। यह आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको थॉरली धीमे धीमे पढ़ें क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हरी और मोहन दो पार्टनर हैं। एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2016। उन्होंने 2016 को एक पार्टनरशिप बनाई है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2018, उनकी जो 1 अप्रैल 2018 को जो उनकी कैपिटल है 4 लाख एंड 3 लाख है। On 1 October 2018, हरी gave rupees 1 lakh as a loan to the firm। हरी ने 1 लाख रुपीज़ लोन दिया फर्म को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। इस लाइन को अच्छे से समझ लें। 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, लेकिन सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल वो अलाउ किया जाएगा 12% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम से। हरी टू गेट मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000। हरी को यहाँ पर मंथली सैलरी मिल रही है 10,000 रुपीज़ की। एंड मोहन टू गेट सैलरी ऑफ ₹45,000 पर क्वार्टर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। हरी को जो सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ मिल रही है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मोहन को जो सैलरी मिल रही है 45,000 पर क्वार्टर। तो याद रखिएगा आप लोग कि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। हरी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ द 5% ऑन सेल्स। हरी को सेल का जो भी सेल कराएगा हरी, उसको उसका 5% उसे कमीशन भी मिलेगा। और सेल फॉर द ईयर ₹7 लाख, और पूरे साल की जो सेल हुई है 7 लाख रुपीज़ है। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 3,50,000 एंड द बैलेंस इक्वली। इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी बैलेंस आएगा, जो प्रॉफिट बचेगा फाइनली सब एप्रोप्रिएशन करने के बाद, उस बैलेंस का 3,50,000 तक कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, जो 2019 को प्रॉफिट हुआ है, बिफोर कंसीडरिंग एनी ऑफ द एबव आइटम, मतलब ऊपर जितने भी आप आइटम्स देख रहे हैं उनमें से एक को भी कंसीडर नहीं किया गया है। इसका मतलब हमें सारे आइटम्स को कंसीडर करना पड़ेगा। 9,22,000। द ड्राइंग ऑफ द हरी एंड मोहन 2 लाख रुपीज़ एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मेट बताया गया था, उस फॉर्मेट में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं करी गई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ये पहले लेक्चर में बताया जा चुका है, उसको एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो नेचर है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर का जो नेचर है वो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट का है, तो वो पीएल का पार्ट है, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर देंगे। आप देखिए किस तरह से किया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये आपका जो नेट प्रॉफिट आया है 9,22,000 रुपीज़। और फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हरी ने 1 लाख रुपीज़ का लोन दे रखा है फर्म को, लेकिन डेट क्या है 1 अक्टूबर। तो जरूर याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2018 को उन्होंने उधार दिया हुआ, लोन दिया हुआ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ का। अब ये अकाउंट आप क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2019, तो आप मंथ जरूर काउंट कर लीजिएगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं आपके, तो यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन जो लोन निकल कर आएगा 1 लाख रुपीज़ का 6% से। अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से अगर देखें तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हरी को कितने परसेंट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इफ़ rate of interest on the loan advanced by the partner to a firm is not given means the in the partnership deed, या you can say the deed is silent, then the provisions of the Partnership Act 1932 will be applicable, and in that case rate of interest will be 6% per annum। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 6% पर एनम से होगा। ये आपको पहले के लेक्चर्स में बताया जा चुका है। अब एक बार उसको सुनेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो ये 6% पर एनम से 6 मंथ का 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो ये जो अब आपका प्रॉफिट आया डेट इज़ द ओरिजिनल नेट प्रॉफिट। इसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे एक बार फिर से। 20% ऑफ द प्रॉफिट ये सबसे आखिरी में करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 12% पर एनम से अलाउ किया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए वर्किंग नोट कर लेते हैं। हरी की जो ओपनिंग कैपिटल थी वो 4 लाख रुपीज़ की थी, उसका 12% कैलकुलेट करेंगे तो 48,000। और ये जरूरी याद रखिएगा, रिवीजन भी मैं करा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल चार्ज होता है अलाउ किया जाता है वो ऑलवेज आपके ओपनिंग कैपिटल पे अलाउ किया जाता है। और इस क्वेश्चन में केवल एक ही अमाउंट दिया गया हुआ, मीन्स 1 अप्रैल 2018 की जो कैपिटल दी गई है डेट इज़ द ओपनिंग कैपिटल। इसी तरह मोहन की जो कैपिटल दी गई है 3 लाख रुपीज़ की, 12% आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे, 36,000 आ गया आपका। और यहाँ पे जाके इसको फिल कर दीजिए। तो हरी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 48,000 है, और मोहन का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36, और टोटल हो गया आपका 84,000 रुपीज़। इसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी चार्ज करना है 10% पर एनम से। इस और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे क्वेश्चन को अगर, तो आपको यहाँ दिख जाएगा जो ड्राइंग जो दिए गए हैं वो हरी के हैं 2 लाख रुपीज़, एंड मोहन के जो ड्राइंग्स हैं वो 2,50,000 रुपीज़ है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हरी ने ड्राइंग्स किस डेट को विड्रॉ किया है, या कोई भी टाइम इंटरवल नहीं दिया गया। तो फिर से जरूर लेक्चर को याद करिएगा, अगर कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया गया, टाइम कंसिडर नहीं किया गया, तो 6 मंथ आपका एवरेज पीरियड एज्यूम कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर जो एवरेज पीरियड रहेगा वो 6 मंथ रहेगा, जब क्वेश्चन में आपके कोई भी टाइमिंग के बारे में ना बताया गया हो। तो 2 लाख रुपीज़ का 10% 6 मंथ का 10,000 रुपीज़, और 2,50,000 का 10% 6 मंथ का 12,500 रुपीज़, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ये यहाँ पर हम लोग फिल कर देते हैं। हरी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 10,000, मोहन का 12,500, टोटल आ गया 22,500 रुपीज़। इसके बाद फिर से अगर आप क्वेश्चन देखें थोड़ा सा, तो हरी को जो मंथली सैलरी मिल रही है 10,000 रुपीज़, और मोहन को क्वार्टरली सैलरी मिल रही है 45,000 रुपीज़।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ये भी देख लेते हैं। तो हरी की जो सैलरी है 10,000 रुपीज़ जो मिल रही है वो पर मंथ है, 12 मंथ के लिए हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोहन की सैलरी है 45,000 क्वार्टरली है, तो पहले बताया जा चुका है कि एक साल में आपके 4 क्वार्टर्स होते हैं, टोटल कर दी यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ आ गया। इसके बाद फिर से देखिए, हरी को कमीशन ऑन सेल्स भी मिल रहा है, सेल यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ की है, तो 7 लाख सिंपली आप 7 लाख रुपीज़ का 5% कैलकुलेट कर लीजिए, आपको सिंपल सा अमाउंट मिल जाएगा, डेट इज़ 35,000। तो ये सिंपली आगे, इसको अलग से वर्किंग नोट मैंने नहीं दिखाया हुआ है। अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो लगभग पूरा क्वेश्चन हो चुका है, केवल एक पार्ट है जो आपका यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो 20% ऑफ द, ये 20% ऑफ द प्रॉफिट जो है जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, और जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। लेकिन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन, मीन्स ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया था, मतलब 922 नहीं, 9,19,000 का जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर नहीं करना है यहाँ पर, बट आफ्टर मेकिंग ऑल अप्रोप्रिएशंस, मीन्स दिस अमाउंट विल बी कंसीडर, दिस अमाउंट विल बी कंसीडर एंड दिस अमाउंट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड। ये सारे जो अमाउंट हैं माइनस कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसका 20% कैलकुलेट कर लेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, 9,19,000 डेट वॉज द ओरिजिनल नेट प्रॉफिट, 84,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, 3 लाख सैलरी माइनस कर दी, और हरी का जो कमीशन था वो 35,000 माइनस कर दिया। तो जो बैलेंस बचा वो 5 लाख रुपीज़ का 20% कैलकुलेट कर लीजिए आप, सिंपली आपका 1 लाख रुपीज़ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये आपका टू जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज़। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो टोटल कर लेते हैं यहाँ से, ये टोटल आ गया आपका 9,41,500, दोनों तरफ लिख देते हैं 9,41,500। बैलेंस पता कर लेते हैं, बैलेंस जो आपका आया 4,22,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टोटल जो प्रॉफिट आया 4,22,500 का है, और एक बचा है तो आप क्वेश्चन फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट जो है शेयर किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 3,50,000। 3,50,000 तक का प्रॉफिट है, उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो कैपिटल का जो रेशियो है वो आप ऊपर देख सकते हैं। उनकी जो कैपिटल दी गई है वो कैपिटल दी गई है 4 लाख रुपीज़ की और 3 लाख रुपीज़ की, तो रेशियो हो जाएगा 4:3। ये 4:3 का आपका कैपिटल का रेशियो हो गया। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अप टू 3,50,000। तो हरी का जो प्रॉफिट का जो पार्ट हो जाएगा 3,50,000 टू 4/7, 2 लाख रुपीज़, और मोहन का जो प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा 3,50,000 इंटू 3/7 इक्वल्स टू 1,50,000। अभी कितना प्रॉफिट बचा है आपका, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा है आपका 4,22,500 माइनस 3,50,000, क्योंकि 3,50,000 तक का जो प्रॉफिट था वो आपके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। रिमेनिंग जो बचा आपका 72,500, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जो हरी का जो अमाउंट आएगा 72,500, यही सेम अमाउंट आपके मोहन का भी हो जाएगा। इसे अलग से इसको कैलकुलेट मैंने नहीं किया हुआ है। तो हरी का जो टोटल जो प्रॉफिट हो जाएगा 2,36,250, और मोहन का जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,86,250। ये यहाँ पर जाकर हम लोग फिल कर देते हैं। तो डेट इज योर कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। राम एंड श्याम दो पार्टनर्स इन अ फर्म, दे आर द पार्टनर्स इन अ फर्म।
देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018, राम की जो कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 अप्रैल को जो कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, श्याम की जो कैपिटल 60,000। They share profit and loss in the ratio of 3:2. They earned the profit rupees 1,10,000 for the year ended 31st March 2019. Their capital जो है आपकी their drawings were rupees 7,000 and श्याम के जो हैं 4,800. Prepare profit and loss appropriation account after taking into consideration the following facts. पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी, मतलब राम को जो सैलरी मिलेगी 1,000 पर मंथ, श्याम को जो सैलरी मिलेगी 800 पर मंथ। इंटरेस्ट जो पेबल है 5% पर मंथ ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम पार्टनर्स ड्राइंग। फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। इनका जो प्रॉफिट था वो कितना है आपका, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं। जो प्रॉफिट आया था 1,10,000 रुपीज़, ये आपका 1,10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया आपका। इसके बाद पार्टनर्स को जो सैलरी दी गई है 1,000 पर मंथ राम को, और श्याम को जो दिए गए 800 पर मंथ रुपीज़। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपका आंसर आएगा 21,000। ये क्वेश्चन आपके पहले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली थोड़ा सा सरल है। इसके बाद इंटरेस्ट इज पेबल 5% पर एनम द पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स की जो कैपिटल पे 5% पर एनम से हमें इंटरेस्ट अलाउ करना है। तो आप देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन राम की जो कैपिटल है 1,00,000 की है और श्याम की जो 60,000 रुपीज़ की है। इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। राम की कैपिटल थी 1,00,000 का 5% और श्याम की कैपिटल थी 60,000 का 5%, 3,000 रुपीज़। और ये जाकर हम लोग फिल कर देते हैं यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल राम को मिल जाएगा 5,000 रुपीज़, श्याम को मिल जाएगा 3,000 रुपीज़, टोटल आ गया आपका 8,000 रुपीज़। इसके बाद इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। तो पार्टनर्स जो ड्राइंग किया हुआ है उनको 5% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सिमिलर लाइक द अर्लियर है। आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो ड्राइंग्स हैं उनकी डेट क्या है या किस डेट को ड्राइंग करे गए हैं, मतलब ड्राइंग्स करे गए हैं। तो यहाँ पर भी 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 7,000 का 5%, 6/12, 175। श्याम का 4,800 का 5%, 6/12, 120। यहाँ पर फिल कर देते हैं, टोटल हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो किया जा सके। क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, टोटल कर लीजिए और बैलेंस निकाल लीजिए। बैलेंस आ गया आपका 80,695 रुपीज़। मतलब ये प्रॉफिट आ गया। जो रेशियो था आपका PSR प्रॉफिट सेलिंग रेशियो आपका 3:2 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। राम के लिए आ जाएगा 80,695 3/5 इक्वल्स टू 48,417। श्याम का आ जाएगा 80,695 का 2/5 इक्वल्स टू 32,275 रुपीज़। और ये यहाँ पर आप फिल कर दीजिए और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया पूरा। सो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। थैंक्स टू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।